नमस्कार साथियों। हवा बदल रहा है और राजनीतिक की हवा भी बदल रही है और इस बदलती हुई पूरी हवा की पहचान जो है वो कौन कर सकता है। आप यह कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि दिल्ली को इसका एहसास हो ही गया होगा या फिर भारत देश के भीतर के अलग अलग राज्यों के जो छत्रकों की मौजूदगी है, जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको इसका एहसास जरूर हो गया होगा। लेकिन राजनीतिक हवा की जो पहचान होती है वो सही मायनों में उस पैसे से जुड़ी हुई होती है जो पैसा राजनीतिक को चलाता है और राजनीतिक अपने तरीके से उस पैसे को हाँकती है। और इसी क्रोनी कैपिटलिज्म कहे या फिर कहे कॉर्पोरेट के साथ जो राजनीतिक की मशक्कत होती है, उसमें कहते हैं कि सब कुछ दांव पर तो कॉर्पोरेट का ही लगा होता है। और इसीलिए जब हवा बदलने लगती है तो कॉर्पोरेट को पहली खुशबू जो है उसकी दिखाई देने लगती है, उसे महसूस करने लगता है। तो क्या भारत देश के भीतर में कॉर्पोरेट जो है वो इस बदलती हुई पूरे फिजा के भीतर क्या उस राजनीतिक हवा को क्या आप भांपने लगा है, या फिर शायद इसलिए भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर अब उसका पैसा जाने लगा है, वहां पहुंचने लगा है, वहां परियोजनाओं को खोज रहा है, या फिर जो सहयोगी मौजूद हैं उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस दौर में पीएम मोदी ने कॉरपोरेट को न सिर्फ अपने साथ लिया बल्कि कॉरपोरेट के सामने एक बंदिशी भी खड़ी कर दी कि वह गैर बीजेपी शासित राज्यों की दिशा में जाएंगे कैसे। अगर जाएंगे तो केंद्र की योजनाओं के तहत ही जाएंगे। इसीलिए तो भारत देश के भीतर में लाखों करोड़ों की जो भी परियोजनाओं का ऐलान किया गया, ध्यान दीजिए 2019 के बाद से आप एक के बाद एक लाखों करोड़ों की योजनाएं लगातार अलग अलग प्रांत में अलग अलग कॉर्पोरेट को लुभाने के लिए और उन्हें मुनाफा बनाने और कमाने का रास्ता देने के लिए। लेकिन फिर एक हवा ये कहां से उठी और फिर इसका एहसास अगर दिल्ली दरबार की सत्ता को अगर होता, उससे पहले कॉर्पोरेट ने इसको महसूस कर लिया है, तो फिर आज इसका पूरी जिक्र क्यों आपके सामने जरूरी है। जिक्र इसलिए भी जरूरी है इस दौर में क्योंकि भारत देश में बोट किंग के तौर पे यानी पोर्ट किंग के तौर पे यानी बंदरगाहों की राजा के तौर पे अगर किसी की पहचान हो तो अडानी की है। समुद्र से सटे हुए राज्यों में जितने भी बंदरगाह हैं वह किसी भी प्राइवेट सेक्टर हाथों में है तो उसका एक ही नाम है, वो अडानी का नाम है। और एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर पोर्ट जो है वो बंदरगाह जो है वो देश के भीतर वो अडानी चलाते हैं। और एक पोर्ट पिछले वर्ष ममता बनर्जी ने एक पोर्ट अडानी को दिया। पिछले साल बहुत ही तामझाम के साथ जब अडानी को वो पोर्ट दिया गया, उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि अडानी के और भी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में आया। लेकिन पोर्ट का प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक ही झटके में आज एक विज्ञापन अखबारों में छप गया और उसके जरिए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वक्त आने वाले समय में जिस पोर्ट को अडानी को दिया गया था अब उसको दोबारा से नीलामी टेंडर निकलेगा, यानी फिर अडानी को दिया गया पोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ दूसरे कॉरपोरेट जो है जो अपने तौर पर इससे पहले बड़ी पहचान के साथ आगे चलते थे लेकिन मोदी सत्ता आने के बाद उनका रुतबा कम हो गया, वह अंबानीज और अंबानीज ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ जो नया समझौता किया, इससे पहले 45,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल के भीतर अलग अलग योजनाओं में निवेश कर रहे थे और अब जो है 20,000 करोड़ रुपया और निवेश। तो अडानी आउट हो गए और अंबानी इन हो गए। सवाल ये नहीं है यहां पर, सवाल यहां पर है कि इस दौर में इस समय में कॉर्पोरेट के भीतर कैसी हलचल मची है और राजनीतिक तौर पर भारत देश के भीतर जो धड़कनें राजनीतिक का इंतजार करते हुए 3 दिसंबर देख रही है और उसके बाद 24 यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को परखना चाहती है। क्या कॉर्पोरेट ने उससे पहले ही उसको परख लिया है, इसको महसूस कर लिया है? क्योंकि अंबानी जब आज भाषण दे रहे थे तो जिक्र कर रहे थे कि हम यहां पर 20,000 करोड़ लगाएंगे, तो उनके भाषण का एक छोटा सा अंश आपको सुनना ही चाहिए। वो ना सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री या फिर वहां के गवर्नेंस, वहां के
जो भी कहिए, आप खुद अपने तौर पर उन्होंने इस बात का एहसास करा रहे थे कि ममता बनर्जी ने बंगाल को कितने शानदार तरीके से इस भारत देश की अर्थव्यवस्था से भी आगे ले जाकर के खड़ा किया है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी बार बार जीते इस जीत बात किस किस बात का और किस किस रूप में जिक्र किए। जब मुकेश अंबानी इसका जिक्र कर रहे थे तो इसका महत्व मौजूदा समय की उस राजनीतिक हवा को आप महसूस करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि इन बातों के साथ जो मुकेश अंबानी ने कहा, Respected Mamta Didi, this transformation has taken place because of your visionary, strong and determined leadership, which is why the people of Bengal have chosen you to lead them again and again. As the late Sri Atal Bihari Vajpayee described you, you are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter. And now you are making Shonar Bangla shine brighter. For example, the rate of growth of the state's GDP is 11.5%, much higher than the national average. Your tax revenue has tripled, and so have exports from the state. Capital expenditure on agriculture and allied sectors have risen nearly 7 times. The number of medium and small industry clusters have gone up 10 times. Bengal is poised to become the logistics hub of the East. मुकेश अंबानी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, ममता बनर्जी को अग्नि कन्या कहा, और उसके बाद जिन बातों का वो लगातार जिक्र किया कि संघर्षों और बलिदानों की अग्नि ने आपके स्वर्णिम चरित्र को और अधिक उज्जवल बना दिया है और सोनार बंगला को और अधिक चमका रहे हैं आप। तो सवाल यहां पर होता है कि इन बातों का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की राजनीति और आने वाले समय में देश की राजनीति में ममता बनर्जी की जिस हिस्सेदारी को मुकेश अंबानी देख रहे हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में कॉरपोरेट को कहां कैसे किस रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। और अंबानीज के बारे में तो यह कहा जाता है कि वो पहले से वो परख लेते हैं कि दरअसल देश की सियासत कैसे कहां पर जाएगी, पहुंचेगी और कहां पर डामाडोल हो जाएगी। ये परिस्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के साइनिंग इंडिया नारे के बाद हार के समय भी इसी तरीके से उस समय में अंबानीज ने पहचान लिया था। तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि इस दौर में कॉरपोरेट महसूस करने लगा है? यह सवाल नहीं है, सवाल अब उसके एक कदम और आगे देखिए कि इस दौर में, क्योंकि पीएम मोदी ने सत्ता है, प्रधानमंत्री की सत्ता, उनके सबसे करीबी कॉरपोरेट अडानी साहब है और अडानीज ने इससे पहले जो पोर्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो तेजपुर पोर्ट को लेकर के पिछले साल लिया था, उसको ममता बनर्जी ने कल खारिज कर दिया और एक नया विज्ञापन निकाला जिसमें यह बताया कि पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए और उससे सटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे और इसका टेंडर जल्द ही निकाला जाएगा और उसके साथ कहा गया एम्प्लॉयमेंट होगा और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, रघुनाथपुर तक रोड रेल लिंकेज भी जोड़ा जाएगा पोर्ट और हाईवे को लेकर के। इसके साथ इंडस्ट्रियल पार्क का भी जिक्र किया कि जो पोर्ट के साथ लगा हुआ होगा। जाहिर है कि इन बातों को सुनते हुए आपको मुद्रा पोर्ट भी याद आ सकता है। मुद्रा पोर्ट के साथ साथ आपको वह तमाम पोर्ट याद जो अडानी चलाते हैं याद आ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या अडानी के समानांतर बराबर में पोर्ट क्या किसी दूसरे हाथों में दे करके ममता बनर्जी अब यह संकेत दे रही है देश को कि आने वाले समय में भारत देश के भीतर में कोई नया व्यक्ति भी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है, या फिर अडानी के करीबी जो पीएम मोदी के साथ हैं उसके साथ राहुल गांधी जिस तरीके से निशाने पर उन्हें लगातार लेते रहे, उसमें पहला संकेत होता है कि देखिए हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। राजस्थान प्रदेश के भीतर
राजस्थान सरकार क्यों खड़ी है। और इन सबों के बीच जब छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ ही भूपेश बघेल लगातार चुनावी नारा यही लगाते रहे कि इधर छत्तीसगढ़ है, उधर अडानी है, बीच में मैं खड़ा हूं, मैं हट जाऊंगा तो अडानी इस पूरे इलाके में पहुंच जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार चाहिए। तो फिर क्या राजनीतिक लड़ाई के दायरे में अब कॉरपोरेट आकर के सिमट चुका है और कॉरपोरेट को इस बात का बिल्कुल एहसास हो गया है कि अगर अब वो बदलती हुई फिजा के बीच में भी किसी एक व्यक्ति के साथ अगर खड़ा रहा, किसी एक शख्स खड़ा रहा, तो आने वाले समय में उसे कोई नहीं पूछेगा। यह एक स्थिति बतलाती है, क्योंकि जब हम आपके साथ अडानी की बात कर रहे हैं तो पूरी की पूरी फहरिस्त बताया गया कि देखिए विशाखापट्टनम में, पुडुचेरी के भीतर करियाक्रम कोर्ट, चेन्नई के भीतर कृष्णपट्टनम कोर्ट, मुद्रा कोर्ट, पूना कोर्ट, दहेज कोर्ट, हाजिरा कोर्ट, ये गुजरात के भी, गोवा के भीतर कोर्ट जो है, भजन नाम केरल में है, ओकुटुकुल्ली और इनोर कोर्ट पोर्ट जो है, ओडिशा के भीतर धर्मा पोर्ट है, दिघी पोर्ट है महाराष्ट्र के भीतर। और यह जो पोर्ट जो है तेजपुर का पोर्ट था, यह इनके हाथ से अब निकल गया। उस समय में जब पिछले साल जब जिक्र कर रहे थे कि जब बंगाल के समिट था इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले साल, तो हैदराबाद में उसमें अडानी पहुंचे थे। इस बार अडानी ग्रुप की तरफ से कोई वहां प्रतिनिधित्व करने नहीं गए, मुकेश अंबानी खुद पहुंचे। उन्होंने जो ऐलान किया उसका हिस्सा आपने सुना भी। जो पोर्ट का जिक्र होता है तो बंगाल के भीतर में एक दो नहीं बल्कि कई पोर्ट का जिक्र बार बार किया जा रहा था। क्या इन्हें भी अडानी के हाथ में सौंपा जाएगा? चाहे हल्दिया पोर्ट हो, चाहे फरक्का पोर्ट हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो, चाहे कोल्पी पोर्ट हो, ये सारी बात का जिक्र हो रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़े निकल के उठने लगे हैं। जो वो आप याद कीजिए, जब टाटा यहाँ पे गए थे पश्चिम बंगाल में, जब सिंगूर के भीतर जब वो कार बनाने के लिए उन्होंने जमीन मांगी थी, टाटा को सिंगूर आंदोलन के साथ ममता बनर्जी ने बाय बाय कर दिया था। लेकिन उन्हें पनाह मिली गुजरात के भीतर, और गुजरात में एक फोन पर ही उन्हें जगह दे दी गई। और इस दौर में टाटा को जितने भी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के तरफ से दिए गए हैं, अगर उसकी पूरी लिस्ट निकालिएगा तो वो सैकड़ों में पहुंच जाएंगे। या फिर इस समय में जो भी कॉरपोरेट जो है, जो भाजपा नहीं कहे मोदी सत्ता के करीब है, पीएम मोदी के करीब है, तमाम बैठकों में जो व्यवसायी बैठे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर इनकी मौजूदगी होती है, उसमें 10-12 लोगों का नाम अक्सर निकल करके आता है। उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती है और तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कहा भी जाता है। अंदरूनी हिस्सा कहते हैं कि पीएम मोदी कम प्लेयर चाहते हैं, कि बाजार में प्लेयर्स कम अगर रहेंगे तो उस पर निगरानी रखने की स्थिति में वो लगातार आकर के खड़े होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर पहली बात ये निकलती है, कॉर्पोरेट के भीतर भी अलग अलग जगहों पे नहीं बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों के भीतर में इन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ता हुआ जो एक कदम है, यह कदम बंगाल से पहले जो है राजस्थान में आया था। और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर भी तमाम कॉर्पोरेट दरवाजा खटखटा रहे थे, हम इन्वेस्टमेंट को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें जो है पता है कि तेलंगाना के भीतर अगर कांग्रेस जीत गई, वर्तमान समय में कांग्रेस की पूरी रणनीति अगर पैसे के तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर हो, वो अगर कर्नाटक से चल रही है, ये जहां के नायक डीके शिव कुमार हैं, तो सियासत की ये विरासत को क्या कॉरपोरेट ने अपने अनुकूल करने की दिशा में अपनी पूंजी के आश्रय सरकारों को मजबूत कर दिया। अब वो शिफ्ट होना चाह रही है क्या? या फिर इसके लिस्ट में जब आप टाटा का जिक्र हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए, जो टाटा का कंपनसेशन का जो दाव ममता बनर्जी ने खेला, तो 766 करोड़ रुपए कंपनसेशन उन्हें देने पड़ेंगे। अब यहां पर अगला सवाल निकल कर के आता है, एक और मन में उभरता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि महुआ मोइत्रा का जो मामला था, जो कि क्वेश्चन के एवज में पैसे लेने का जिक्र हो रहा था, और वो मामला अभी भी संसद के भीतर फंसा हुआ है, और उसमें क्या ममता बनर्जी ने इसलिए अडानी को दरकिनार कर दिया? या फिर मामला कुछ इसमें कुछ और है? अडानी को लेकर के सवाल पूछे गए थे और इस बात को लगातार बात सामने आई, फैक्चुअल बात सामने आई, तो क्या मसला सिर्फ इतना ही भर है? सवाल इतना ही भर नहीं है। सवाल है कि कॉर्पोरेट अपने बिजनेस को देखता है,
राजनीतिक सत्ता अपनी सियासत को देखती है और दोनों का तालमेल चीजों को आगे बढ़ाता है। लेकिन इस देश के भीतर की धड़कनों का जब बदलाव की जो गुबार चल पड़ी हो, तो भारत देश के भीतर के कॉरपोरेट उसे महसूस इसलिए कहीं तेजी से कर लेता है, क्योंकि जब राजनीतिक की लड़ाई जो है आर पार की और राजनीतिक तौर पर इस सोच के साथ आगे चल रहे हो कि जब हमारे साथ या उसके साथ, तो क्या फिर यह मान लिया जाए कि जिस लिहाज से अंबानी को अब सीधे तौर पर ऐलान करता हुआ यह बहुत कुछ हमको इन्वेस्टमेंट करना है, और इस बात का जिक्र करते हैं कि ममता बनर्जी की मौजूदगी में आप यहां बरसों वर्ष रहे, लगातार जीते, बंगाल को आपने आगे बढ़ाया है, जीडीपी आपकी 11.5 पहुंच गई है, जो कि यानी देश की जीडीपी में यानी मोदी की जीडीपी से कई हिस्से में आगे है। और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए लगातार, क्या यह बात सिर्फ किसी बिजनेस मैन के मुख से निकली हुई बात है जो अपने जगह ढूंढ रहा है? शायद भारत देश के भीतर अंबानीज अडानीज पर इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। हम अंबानीज अडानीज इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप याद कीजिए साल भर पहले का जो राहुल गांधी जिस बात का जिक्र करते थे, भाषण जो देते थे, वह कौन सा भाषण होता था? वो भाषण था कि एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपर मार्केट देखो, जहां भी देखो दो लोग ही दिखेंगे, अडानी जी और अंबानी जी। इस दौर में आपने नोट किया, अंबानी का जिक्र कभी नहीं होता, अडानी का केवल जिक्र होता है। अंबानी एक झटके में ही गायब हो गए। इसको और पहले के राजनीति के भीतर आप देखिएगा, झांकिएगा, जब केजरीवाल की राजनीति थी तब उस टाइम जेब में अडानी का नंबर बताने को तैयार थे या स्विस बैंक का नंबर, लेकिन आज की तारीख में वह भी अंबानी का जिक्र नहीं करते। मोदी अडानी अंबानी आज की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के दौर में जब पूरी सियासत भारत देश के भीतर में कॉर्पोरेट के जरिए कैसे बढ़ती जाए, वहां से धीरू भाई की राजनीति शुरुआत होती है, जो यह कहते थे कि समुद्र में आती हुई लहरों के समान भारत की राजनीति है, उसमें जितना डालोगे उससे कहीं ज्यादा वह रिटर्न कर देगा। तो इस राजनीतिक को समझने का मिजाज अगर रिलायंस ग्रुप को यानी अंबानी के पास अगर है, तो मतलब तो साफ समझ जाइए कि भारत देश की राजनीति के भीतर एक बदलाव की दृष्टि कॉर्पोरेट करने लगे हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ अंबानी और अडानी का जिक्र, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको लगता है और चीजों को इसके भीतर आगे बढ़े। अंबानी, अडानी, टाटा, अनिल अग्रवाल भी यानी वेदांता मित्तल ग्रुप है यानी सुनील मित्तल है, महिंद्रा ग्रुप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हेमनाथ यानी एल&टी को संभाले हुए, संजय जिंदल, जीएसडब्ल्यू ग्रुप हो, बाबा कल्याणी हो, कल्याणी ग्रुप को संभाले हुए, टीवीएस ग्रुप को संभाले हुए, बेहू श्रीवास्तव, तमाम बैठकों के भीतर ये लोग नजर आएंगे ही, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत देश को लेकर के मौजूदगी में इस सब का सहभागी देखते होंगे। कौन सा प्रोजेक्ट भारत के भीतर आता है, उसको गुजरात पीएम मोदी क्यों ले गए? टाटा एयरबेस जो यानी एयरबस बनाने का जो जिक्र बड़ोदरा में प्रोजेक्ट लगाया गया, वो पहले कहां लगने वाला था? राजनीतिक हवा इस रूप में परखिए, क्योंकि हर नेता अपनी राजनीतिक जमीन एक पुख्ता बना करके रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट यह बिल्कुल चाहता है कि किसी भी हालत में वह किसी एक राजनीतिक दल से ना जुड़े रहे। संदेश यह जाना चाहिए, सत्ता जिसके साथ होगी, जिसके पास होगी, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम तो बिजनेसमैन है। अगर राजस्थान के भीतर पिछले साल के पन्ने को पलटिएगा तो सिर्फ रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी अडानी भी किया, अडानी ग्रुप में 60,000 करोड़, अडानी इंफ्रा प्रोडक्ट 5,000 करोड़, टोटल हो गए 3,000 करोड़, अडानी 240 करोड़। उसके बाद जो है सो जीएसडब्ल्यू जो है फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड, वहां 40,000 करोड़, वेदांता ग्रुप जिसका सैटेलाइट पावर्ड जो लिमिटेड है वो 40,000 करोड़ के, वेदांता ग्रुप का ही एक हिंदुस्तान जिंक है 33,350 करोड़ का, टाटा पावर जो है 15,000 करोड़ का, एक्सिस एनर्जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 30,000 करोड़ का, एक्सिस एनर्जी 30,000 करोड़ का। इन बातों का जिक्र आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि ये भाजपा शासित राज्यों में नहीं, और कर्नाटक के भीतर करीब करीब 15 ऐसे कॉर्पोरेट, जिसमें से सिर्फ 3 कॉर्पोरेट गुजरात से निकले हुए हैं, उसमें अंबानी अडानी छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा 3 बड़े कॉर्पोरेट जो हैं, जो इस दौर में गुजराती के लॉबी को कहीं आगे बढ़ाते हैं, वो अब कर्नाटक के भीतर इन्वेस्टमेंट की राह बनाना चाहती है। पहला संदेश यहां पर क्या निकलता है?
पहला संदेश ये जाता है कि भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट, एक बात तो अब समझ गए हैं कि अब जो है आने वाले समय में भारत देश की राजनीति में अगर चलना है तो फिर विपक्ष के साथ खड़े होना होगा। दूसरा यहाँ पे जो अगला सवाल बनता है, जिसे विपक्ष कह रहे थे, अगर राज्यों की सत्ता अगर उसके पास जा रही है, उसने एक बड़ा शेयर कांग्रेस के पास अगर आ रहा है और कांग्रेस इंडिया की अगुवाई करते हुए दिखाई देने वाली है, तो फिर 2024 का इंतजार क्यों किया जाए? उससे पहले ही उस दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ जाया जाए, जिससे यह लगे कि 24 की राजनीति को साधने में कुछ कॉरपोरेट ही खड़े थे, वह पैसा भी उसमें शामिल था जो अब तक बंदिशों के साथ बंद था। अब यहाँ पर एक दूसरा नया सवाल उभरता है, क्या जितनी बड़ी लागत और जितनी बड़ी तादाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दिखाई दे गए कॉरपोरेट और क्या उससे इनका पेट नहीं भरा? क्या उसके आगे राजनीति को साधने में अब कॉरपोरेट आगे बढ़ गए क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जो प्रोजेक्ट बताया गया, दिखलाया गया, मसलन 6 लाख करोड़ का भारत देश के अंदर मोनेटाइजेशन होना है, इस 16 मंत्रालय चुने गए, जिसके भीतर पोर्ट भी है, जिसमें रेलवे भी है, जिसमें कम्युनिकेशन भी है और कई कोर सेक्टर से जुड़े हुए, उसमें कोल माइंस भी है, उसमें माइंस भी है, उसमें स्टील भी है, उसमें सीमेंट भी है। ये तमाम तरह की चीजें बताई गई कि 6 लाख करोड़ रुपए का ये मसला है। उसके आगे के अलावा आप कर लीजिए तो 2020 में 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो पहले से पाइपलाइन में 3 लाख करोड़ का था, दोनों मिला दीजिएगा तो 105 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उससे आगे बढ़ाया और भारत देश के भीतर में जो भी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, उसके सामने यह एक ऐसा थाना था जिसमें सरकार के साथ वो खड़ा होना होगा और उस सरकार में यानी मोदी सत्ता में, यानी मोदी सरकार ने उसे आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ करके बताने की कोशिश की। आप देखिए कि भारत देश को विकसित करने के लिए हम और हमारे प्लेयर्स जो है, हमारी टीम जो है, वो सभी जुड़ गए। 6 लाख करोड़ जो पीएसयू को बेचने का लाइन है, उसमें करीब करीब 32 पीएसयू लाइन में खड़े हैं, कब किसको किसको दिया जाए। इसके अलावा बैंकों का निजीकरण का जिक्र है, इसके अलावा ऑयल सेक्टर से जुड़े हुए जो भारत पेट्रोलियम है उसको तो सबसे पहले बेचना है। इन सारी बातों के बावजूद भी कॉर्पोरेट मूव क्यों कर रहा है? या फिर कॉर्पोरेट के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जहां पर उसको कभी भी गहलोत के साथ गलवैयां डालनी पड़ती है, कभी ममता बनर्जी के सामने ऐसे ऐसे राग अलापने पड़ते हैं और कभी तो कर्नाटक का दरवाजा तक खटखटाना पड़ता है। और इन सबों के बीच में कुछ कॉर्पोरेट जो माइन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वह तो झारखंड के भीतर में घूमते हुए क्यों नजर आते हैं? इन सवालों का एक ही जवाब होता है कि बिजनेस करने हर कोई निकला है, व्यापार करने हर कोई निकला है। लेकिन दूसरा जो जवाब निकलता है, जो बिजनेस तभी व्यापार होगा जब इस देश की राजनीति आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि राजनीति जो सहूलियत देती है ना, उससे नेटवर्थ में जो उछाल होता है, ऐसा उछाल नहीं आ सकता है। तो फिर इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा अगला सवाल जो होता है, क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता को परिवर्तित होते हुए भारत देश में कॉर्पोरेट दिख रहा है क्या? पहले कॉर्पोरेट को क्या इस बात का एहसास अब हो गया है कि 2023 के राज्यों के चुनाव जो 3 दिसंबर को जब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2024 की राजनीति बदलने लगेगी और बदलती हुई उस दिन से राजनीति की अगर वो ना खड़े हो पाए, तो फिर 2024 में जो सत्ता बनेगी, वह जो सत्ता में आएंगे, वो अपने तरीके से कुछ नए कॉर्पोरेट को खड़ा कर देगी या हर क्षेत्र में खड़ा कर देगी। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? ऐसा हो सकता है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पर जो भारत देश को सीधे सीधे कुछ सवाल जो प्रभावित करेंगे इस संदेश के बाद जो है, सो आप देखिए कि क्या कॉर्पोरेट का पैसा क्या आपको बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक नया मसला, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर के बाद कोई एक ऐसा फैसला देने वाला है जिसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की दुकान अब बंद हो जाएगी और एक नई दुकान जो इससे पहले ट्रस्ट के जरिए खुलती थी, या फिर कॉर्पोरेट से सीधे पैसा पॉलिटिकल राजनीतिक दल के फंडिंग में जाता था, ये नया रास्ता खुलेगा, उसमें भी कॉर्पोरेट की भागीदारी। नई तीसरी परिस्थिति जो निकल के आता है, फेडरल स्ट्रक्चर अगर चल रहा है देश के भीतर, राज्यों की अपनी भूमिका किसी भी कॉर्पोरेट को अपने राज्य में आने जाने देने के लिए किसी भी दृष्टि से आगे अगर बढ़ेगी कि तुम भाजपा के साथ अगर खड़े नजर नहीं आए, अगर नजर भी आए, तो हमारे लिए राजनीतिक तौर पर
ज्यादा लाभ पहुंचाओगे? क्या ये राजनीतिक भी आगे निकलने वाली है? अगली परिस्थिति, क्या भारत देश के भीतर कॉर्पोरेट ये मान के चल रहा है कि जिस लिहाज से कॉर्पोरेट का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से जोड़ करके राहुल गांधी लगातार करते आए हैं, क्या 24 के बाद सारे कॉर्पोरेट की फाइल भी खुल जाएगी क्या? क्योंकि अडानी की फाइल तो खुलेगी, इसका जिक्र राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं, क्या उनकी भी फाइल खुलेगी क्या? और अगला सवाल जो होता है, क्या भारत के भीतर कॉर्पोरेट को लेकर के राजनीतिक सत्ता में कभी भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं रखी, अपने करीबियों को अपने लाइसेंस दे दिया, जो आपको बिजनेस करना है हर कालखंड के भीतर रहा है। तो क्या भारत देश के भीतर सत्ता के बाद वैसी परिस्थिति उन कॉर्पोरेट के साथ जो वर्तमान सत्ता के साथ है, उस दौर में उन्हें इस बात को एहसास होने लगा कि वो सत्ता के खड़े हो जाएंगे, साथ तो उनके अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी? तो क्या इसीलिए ये व्यापक परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, ऐसा हो भी सकता है, ये संभव है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।